वापस लो, वापस लो। अन्य राज्यों की तरह भी बिहार में भी 300 यूनिट बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा, अन्य राज्यों की तरह 300 यूनिट बिजली फ्री देना होगा, देना होगा, देना होगा। ऊर्जा मंत्री होश में आओ। नागरिक अधिकार मंच, जनसंघर्ष मोर्चा सभी यहाँ पर जो जन विरोधी है, गरीब विरोधी है, यह मीटर सब लेकर है जनता को एक करना चाहिए। दोहन, सरकार जनता को दोहन कर रहा है, जनता इससे पिसा रही है। कई स्टेट, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, कई स्टेट प्रीपेड मीटर को वहाँ की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। और बिहार जहाँ 52% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहा है, वहाँ ये प्रीपेड मीटर को सरकार थोपने का काम कर रहा है, खून चूसने, गरीबों को गाढ़ी कमाई को खून चूसने का काम कर रहा है। इसलिए जन संघर्ष मोर्चा इसका विरोध कर रहा है, जन अधिकार मंच इसका विरोध कर रहा है। और इसको रिचार्ज को जानने के लिए मोबाइल को भी रिचार्ज रखना पड़ेगा। ये 300-400 को लेकर धरना बैठे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, इसलिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ नीति आयोग का भी रिपोर्ट है कि 52% जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अभी जाति जनगणना भी हुई, उसमें भी 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रीपेड मीटर लागू है और ये प्रीपेड मीटर गरीब विरोधी, जन विरोधी है। जहाँ लोग पहले मीटर में 100 वाट 200 वाट का बोल लगता था, वहाँ 100 रुपया, 150, 200 बिल आते थे। आज 6 वाट, 5 वाट और 10 वाट का बोल चल रहा है, वहाँ 1000 और 1200 आ रहा है। लाइन कटने के बावजूद जो है 24 घंटा जो है लाइन नहीं आता। इसी स्थिति में गरीबों की गाढ़ी कमाई का पैसा ये बिजली विभाग के द्वारा लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। और ठीक कहा हमारे राजन भैया ने कि इसमें जो बिजली बोर्ड के एमडी थे संजीव हंस जी, उन्होंने ही बिहार में कैबिनेट से अप्रूवल कराकर बिहार में ये बोझ डालने का, गरीबों को बोझ डालने का काम किया गया था। ऐसे में जन अधिकार मंच और तमाम सामाजिक और राजनीतिक दल के लोग और आम जनता इसमें इस जन विरोधी नीति के विरोध में हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बिहार स्तर पर आप देख रहे होंगे कि गरीब लोग जहाँ मीटर उखाड़ कर और रोड पर फेंकने का काम कर रही है, बिहार के नीतीश कुमार जी का विरोध कर रही है। और माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि ये गरीब विरोधी सरकार है और गरीब के हित में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अन्य राज्यों की तरह भी बिहार में 200 से लेकर 300 काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में 2025 का चुनाव है और ये महागठबंधन जो है कि नहीं, इस निर्णय को लेकर ये महागठबंधन को वोट देकर गरीबों की सरकार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव में बनेगी। क्या मांगे हैं? नागरिक मंच के द्वारा आज प्रीपेड मीटर के विरोध में हम लोग सारे पार्टी के लोग जो इंडिया गठबंधन के सभी यहाँ एकत्रित हुए और कुछ सामाजिक संस्था के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए। प्रीपेड के मीटर से गरीबों में बहुत आक्रोश है। जहाँ जिनके घर में बिजली बिल 100, 200, 300 रुपया आता था, 1000 रुपया से ऊपर आने लगा, ये काफ़ी आक्रोशित लोग। लेकिन सवाल यही नहीं है, सवाल ये है कि विद्युत विभाग के जो सेक्रेटरी थे, इसके कहने पे इस प्रीपेड मीटर को पूरे बिहार में ज़बरदस्ती लगाने का योजना बना। आज जो सेक्रेटरी ने इस योजना को लागू कराया, वो सेक्रेटरी आज कहाँ है? आज क्यों उनके यहाँ घर पर ईडी और सीबीआई के छापा पड़ा? ये महा घोटाला है और जनता का खून चूसने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग धरना के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द प्रीपेड मीटर को बंद करके पोस्ट मीटर जो पहले लागू होता था उसको फिर से चालू किया जाए। क्योंकि कहा कुछ लोगों ने कि पहले हमारे घर में 100 वाट 200 वाट का बल्ब जलता था, पंखा भी 4-5 चलता था, टीवी चलने के उपरांत भी 100, 200, 250, 300 रुपया बिजली बिल आता है।
जबकि आज नया जो बल्ब आया है वो 9 वाट का 6 वाट का होता है, उससे ही घर में बहुत प्रकाश रहता है। उसके बावजूद भी हर घर में 1000, 2000, 3000 का बिल आने लगा। एक गरीब के यहाँ, मध्य वर्ग के लोगों के यहाँ, बड़े लोग के यहाँ आता है तो एक अलग बात है। तो ये धरना हम लोग इसीलिए दिए हैं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप प्रीपेड को जल्द से जल्द बंद करें, पोस्ट पेड को लागू करें, गरीबों पर कल्याण करें। जो कोई भी सरकार होता है जो योजना बनाता है वो वेलफेयर का योजना होता है, बिजली वेलफेयर योजना के अंतर्गत ही आती है। इसमें ये नहीं होता है कि इस योजना के माध्यम से आप रुपया पैसा का कलेक्शन करें, ज़बरदस्ती करें, ये नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वेलफेयर के दिमाग में रख करके योजना को लागू करना चाहिए। जैसा कि धरना पे बैठे हुए सब लोग का ये मांग है कि हर घर में 300 यूनिट कम से कम फ्री दिया जाए, जो कि डेवलप स्टेट में दिया जा रहा है। दिल्ली में है, पंजाब में है, केरला में है, तो बहुत सारे स्टेट में दिया जा रहा है। जबकि गरीब प्रदेश है बिहार से, यहाँ तो निश्चित तौर पे ये लागू करना चाहिए।